हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपके पास समरस्ट टूल्स होना चाहिए। ये एक पेड टूल है, लेकिन अगर आप इसको शेयरिंग के अंदर बाय करते हैं तो आपको ये कम प्राइस में मिल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने टूल्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ये बाईं तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड मैजिक टूल्स। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप कीवर्ड मैजिक टूल को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक सर्च बार आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने वो कीवर्ड का आइडियाज टाइप करना है जिसके रिलेटेड आपको कीवर्ड की ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे रिसर्च करता हूँ बिजनेस कार्ड। ये एक बिजनेस कार्ड है, ये विजिटिंग कार्ड भी हो सकता है, ये कोई और तरह का कार्ड भी, डिजिटल कार्ड भी हो सकता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी जो कंट्री होगी वो मैं यूएसए कर देता हूँ और इसके बाद मैं रिसर्च के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा देखिए, इसमें बहुत दफ़ा इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि ये एक शेयरिंग टूल्स है और इसकी लिमिट कभी पूरी हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं इस टूल्स को अभी चेंज कर लेता हूँ। मैं दोबारा से इस टूल्स को ओपन करूँगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ओपन करने के बाद मैं दोबारा से कीवर्ड मैजिक टूल्स पे जाऊंगा और कीवर्ड मैजिक टूल्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डिजिटल बिजनेस कार्ड। अब मैंने ये जैसे ये रिसर्च किया तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे रिजल्ट आ गए हैं। ये भी लोडिंग हो रही है तो अभी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है ऑल कीवर्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास 1.4 के, आई थिंक एस्टिमेट 1400 प्लस कीवर्ड इसने टूल्स ने आपके सामने शो करवा दिए हैं। और जो इनका एस्टिमेट सर्च वॉल्यूम है वो तकरीबन 70,000 से ज्यादा है और इसकी जो एवरेज डिफिकल्टी है वो 43% है। अब देखिए ये कीवर्ड हमारे पास आ गए हैं, लेकिन लेकिन ये जो कीवर्ड हैं ये आपके काम के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे? अब आपने क्या करना है, ये आइडियाज हैं, आपने यहाँ से चेक करना है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपको लगता है कि कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपने उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो अभी हम स्क्रॉल करते हैं, हमने रिसर्च यहाँ पे क्या किया था, डिजिटल बिजनेस कार्ड। अब देखा जाए तो डिजिटल बिजनेस कार्ड के बहुत सारे कीवर्ड आगे हैं और इनकी वेरिएशंस भी आगे हैं। ये वो आइडियाज हैं जो लोग गूगल के ऊपर रिसर्च करते हैं। अब आपने क्या देखना है कि आपको चाहिए डिजिटल बिजनेस कार्ड। देखिए लोग यहाँ पे कार्ड भी रिसर्च करते हैं और कार्ड्स भी रिसर्च करते हैं। एक कीवर्ड हमें मिला बेस्ट डिजिटल बिजनेस कार्ड। ठीक है, अब नीचे आते हैं, ऐप की बात हो रही, मतलब कि जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है इसकी एक एप्लीकेशन भी होगी जिसके जरिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग इसको सर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्री में कार्ड लेना चाहते हैं या कार्ड की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आइडियाज आ गए हैं आपके पास। अब
अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम। जैसे कि इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन ठीक है और डिफिकल्टी बहुत ही हाई है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डिफिकल्टी को कम करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे ऐसे कीवर्ड शो करवाओ जिसकी डिफिकल्टी 30 से कम होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, इसने फ़िल्टर किया और देखें 68 कीवर्ड यहाँ पे बाकी रह गए हैं। मतलब बात करने का मकसद ये है कि अब ये जो कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये वो कीवर्ड हैं, अगर आप इसके ऊपर काम करोगे तो आप बहुत जल्दी रैंक हो जाओगे। और अब ये कीवर्ड आपने क्या करने, सबसे पहले आपने इन कीवर्ड को वन बाय वन रीड करना है, देखना है कि क्या ऐसा कीवर्ड भी है कोई जो आपके काम का नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टार्टिंग में डॉट लिखा हुआ है, मतलब मुझे कोई ऐसा कीवर्ड चाहिए ही नहीं जिसमें डॉट आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर का, अब मुझे नहीं पता कि इस तरह के कितने कीवर्ड यहाँ पे होंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट जिस जगह पे आ रहा है वहाँ पे मैं फ़िल्टर इस्तेमाल करूँगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉट। ठीक है? और इसके नीचे वाला कीवर्ड जो है उसको भी मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा। अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। अब इसका मतलब क्या है, जिस जिस जगह पे ये वाले कीवर्ड आ रहे थे वो फिल्टर उसको स्किप कर देगा, डिसमिस कर देगा, और वो कीवर्ड इन इस डेटाबेस में से जो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो अब आपने देखना है कि कौन सा कीवर्ड आपके काम का है। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, मेटल डिजिटल बिजनेस कार्ड। इसका मतलब है कि मेटल एक धात है। ठीक है? कोई गोल्ड की धात हो सकती है, कोई और तरह की धात हो सकती है, उसका ये कार्ड है या उस मेटल से बनाया गया है। ठीक है? और मैं इस तरह का कार्ड सेल करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इस कीवर्ड का ओवरव्यू मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे इसका ओवरव्यू मेरे पास डिस्प्ले होगा तो उसने मुझे बता दिया है कि इसके 110 सर्च वॉल्यूम है और ग्लोबल सर्च वॉल्यूम इसका कितना है, इसका सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, और अदर बाकी कुछ चीजें वो हमें बता रहा है। थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो मुझे मजीद 5 कीवर्ड और यहाँ पे शो करवा रहा है। वो मुझे बता रहा है कि अगर आप व्यू ऑल 5 कीवर्ड पे क्लिक करते हैं तो इसके रेलिवेंट, इसका मतलब क्या होता है कि इसी तरह के ऐसे कीवर्ड जिसमें मेटल 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 का ऑप्शन बार बार यूज हो रहा है, वो सारे कीवर्ड आ जाएंगे। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि एक कैटेगरी में एक पेज के लिए हम रेलिवेंट कीवर्ड को यूज करें, तो यहाँ पे आपके पास जो कीवर्ड आएंगे वो रेलिवेंट होंगे। तो आपने क्या करना है, व्यू ऑल के बटन पे क्लिक करना है और ये कीवर्ड आपके पास आ जाएंगे। ये सारे वो कीवर्ड हैं जो आपके काम के होंगे। अब आपने एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है? एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके इसको इस बटन पे एक्स एल एस एक्स पे क्लिक करना है तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो ये वो चीज़ें थी जिसको आपने इस तरह से यूज़ करना है, जिसमें आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू।